எஸ், வீடு, ஸ்கூல்ஸ், ஹோட்டல்ஸ், ஸ்டோர் ரூம் இங்கெல்லாம் பார்ட்டிஷன் வால் கட்டணும்னாலும் இப்போ பில்டிங் போனஸோட ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் Renocon Rapid Wall Panels. Thank you, Chairperson, ma'am. Question number 226. माननीय मंत्री जी, विवरण सभा पट में रख दिया गया। माननीय सदस्य, May the Honorable Minister inform whether all sanctioned scientific and technical posts in the KVK at Tiruvannamalai are presently filled, and if not, the number of vacant posts and the timeline fixed for filling them. माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति, तमिलनाडु में जो सांसद श्री अन्नादुरई जी ने पूछा है, वर्तमान में तमिलनाडु में 31 केवी के कार्यरत है। जिलावार विवरण संलग्न उनको दे दिया गया है। तिरुवन्नामलाई और रामनाथपुरम में जिले में एक केवी के मौजूद है। कांचीपुरम जिला में अभी कोई केवी के नहीं है। नए जिलों में केवी के खोलना निर्धारित मानदंडों के आधार पर एक निरंतर प्रक्रिया है, उसके तहत किया जा रहा है। जहां तक सांसद जी ने पूछा है, केंद्र सरकार द्वारा आईसीआर के माध्यम से तमिलनाडु में सभी केवी को आधुनिक तकनीक के प्रसार के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और 2021-22 में इनको से लेकर 2025-26 तक अभी के दौरान आईसीआर द्वारा तमिलनाडु केवी को कुल 326.4 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। और जहां तक उनके वहाँ जो उसके अंदर जो केवीके के अंदर जो स्टाफ की बात है, तो 80% केवीके का स्टाफ वहाँ तमिलनाडु में है और जहाँ भी और कोई जरूरत पड़ेगी तो और उसकी व्यवस्था की जाएगी। माननीय सदस्य पूरक पृष्ठ, In the view of Tiruvannamalai being predominantly rain-fed district, may the minister state whether the KVK has effectively promoted climate resilient crops, micro irrigation, and digital advisory services, and what measurable outcome have been achieved so far? माननीय मंत्री जी, सभापति महोदया, जैसे पूरे तमिलनाडु के अंदर निरंतर केवीके को सुदृढ़ करने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने आधारभूत संरचना को अपग्रेडेशन क्षमता निर्माण के लिए कदम उठाए गए हैं। सरकार केवीके की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। 21 से 26 तक इस अवधि के दौरान तमिलनाडु के केवीके के 2 प्रशासनिक भवन को 2 किसान छात्रावास, 20 प्रदर्शन इकाइयां, 30 कृषि मशीनें, उपकरण, वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु को सबसे ज्यादा हमारे सभापति महोदया 29 मई से 12 जून तक जो तमिलनाडु में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया गया, उसके तहत आधुनिक कृषि तकनीकों के जागरूकता फैलाकर वहाँ अभियान तमिलनाडु के 31 जिलों में आयोजित किया गया, जिसमें 7.1 लाख किसानों ने भाग लिया। 3.20 लाख महिलाओं ने उसमें शामिल हुए और जो कुल प्रतिभागी है उसमें 45.6% महिलाओं ने भाग लिया। और कृषि विज्ञान केंद्र, मैं कहना चाह रहा हूँ, जो माननीय सांसद जी कह रहे हैं, हमारे कृषि की उपलब्धि के लिए देश में 68 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 113 आईसीआर के अनुसंधान संस्थान है, 731 कृषि विज्ञान केंद्र है, तंत्र मौजूद है, जिसमें देश में अनाज के भंडार भरे हैं। सभापति महोदया, आपको पता है कि 60 के दशक में ऐसी स्थिति आ गई थी, अनाज की बहुत बड़ी भारी कमी आ गई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री देश की जनता से कि एक हफ्ते में 1 दिन का उपवास रखें। हमारे केंद्र सरकार द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा और हमारे किसानों के द्वारा आज 80 करोड़ से ज्यादा जनता को फ्री अनाज दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। और मैं कह सकता हूँ
आपकी डीएम की सरकार क्या कर रही है? आपकी डीएम की सरकार, जब मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100% तमिलनाडु को पैसा दिया है, 100%। मोदी जी का सपना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के आधार पर तमिलनाडु को सबसे ज्यादा 100%। कोई एनडीए की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है, फिर भी तमिलनाडु सरकार को सबसे ज्यादा मदद दी गई।